बढ़ते हैं आगे और आपको बताएं, अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ सबसे बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। नो किंग प्रोटेस्ट में 2600 से ज्यादा रैलियां निकली हैं। प्रदर्शन में 70 लाख प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हैं। ये जानकारी आपको दे रहे हैं, अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन नो किंग प्रोटेस्ट में 2600 से ज्यादा रैलियां निकली हैं। प्रदर्शन में बता दें आपको, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ ये सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन में रेलवेज 2600 से ज्यादा रैलियां निकाली गई है। इन रैलियों में करीब 70 लाख लोगों ने हिस्सा लिया है। प्रदर्शन को नो किंग्स प्रोटेस्ट का नाम दिया गया। दरअसल प्रदर्शनकारियों का आरोप है, ट्रंप के शासन में देश तेजी से तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। इससे पहले जून में हुए पहली नो किंग्स प्रदर्शन के दौरान लगभग 2100 जगह पर रैलियां निकाली गई। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर, बोस्टन, अटलांटा और शिकागो के पार्कों में भारी भीड़ जुटी है। वॉशिंगटन, लॉस एंजलिस, कई रिपब्लिकन शासित राज्यों में भी लोग सड़कों पर उतरे हैं। रिपब्लिकन पार्टी ने इन प्रदर्शनों को हेट अमेरिका रैली कहा है। तो आपको बता दें कि ये जो पूरा प्रदर्शन है वो नज़र आ रहा है यहाँ, और देखना होगा कि किस तरीके से जो ये पूरा प्रदर्शन है उसको आप देख लीजिए अंजाम दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो एक बड़ा वर्ग है जो परेशान है ट्रंप और ट्रंप की नीतियों से, और यही वजह है कि ये जो प्रदर्शन है। और रवि अरोड़ा, विदेश मामलों की जानकार, हमारे साथ जुड़ गए। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि राष्ट्रपति ट्रंप जब से उन्होंने दूसरी बार सत्ता संभाली है 20 जनवरी 2025 के बाद, जो स्थितियां हैं वो पूरे विश्व के लिए बदली, और खास करके अमेरिका में भी उनकी नीतियों का बहुत स्वागत नहीं हुआ। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो बहुत नाराज है उनसे। जी बिल्कुल, यह निश्चित तौर पर जिस प्रकार से पूरी दुनिया पर टैरिफ लगा के ट्रंप ने सेकंड टर्म में यह जता दिया था कि वो लगातार जिस प्रकार से डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं, और उनकी तानाशाही से ना सिर्फ पूरी दुनिया, आज पूरा अमेरिका त्रस्त है। 70 लाख लोग अगर एक साथ उतरते हैं पूरे अमेरिका के अंदर, मैं समझता हूँ इसमें सिर्फ अटलांटा, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क या शिकागो की बात नहीं है। छोटे छोटे कस्बों में भी जिस प्रकार से प्रदर्शन हुए, और 2700 के आसपास जगह पर लगातार बात सामने आ रही है, बहुत बड़ी प्रदर्शन है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस पे डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रहे हैं प्रदर्शन को लेकर, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं जो है अमेरिका को महंगाई की एक बढ़ती हुई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। और खासकर जिस प्रकार से न सिर्फ टैरिफ का विरोध हो रहा है, बल्कि इस प्रकार से उन्होंने पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रणाली अमेरिका के अंदर जो है पूरे सरकारी शटडाउन चल रहा है। वहां पे पिछले 18 दिनों से जिस प्रकार से व्हाइट हाउस और जो है कांग्रेस के बीच में बजट को लेकर विवाद चल रहा है, तंत्र परेशान था, बल्कि स्थानीय लोगों पर भी, वहां की आवाम पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ रहा था। ऐसे समय पर और इस प्रकार का प्रदर्शन, मैं समझता हूं वहां के लोगों ने यह जता दिया है कि अमेरिका को नो किंग्स, मतलब वहां उनको राजा की जरूरत ना थी, ना वहां पे ऐसी कोई प्रक्रिया है, लेकिन कहीं ना राजा के तौर पर वहां पे डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। उन्होंने पूरे लोकतंत्र को जिस प्रकार से मतलब हिलाने का काम किया, जिस प्रकार से वहां की उनको पूरे अमेरिका को उसका जो है नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहां पे शिक्षा की बात करें, वहां पे जिस प्रकार से जो है ट्रांसजेंडर को जो मिलने वाला बहुत सारी सब्सिडी थी उसको खत्म करने की बात करें, और उसके अलावा भी जिस प्रकार से विदेश नीति जिस प्रकार से अमेरिका ने अपनाई, और जिस प्रकार से आवर्जन प्रवर्तन को लेकर बात करें, उसको बढ़ा दिया गया है, संघीय कर्मचारियों की संख्या को कम कर दिया गया है, ट्रांसजेंडर एथलीटों को खासकर जिस पर कैंपस विवाद को लेकर प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, उनको जो अनुदान दिया जाता था उसे कम कर दिया गया, उसे पूरी तरह से खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो करीब मैं समझता हूँ 70 लाख लोग अगर सड़कों पर उतरते हैं, तो यह स्पष्ट है कि आज अमेरिका के आवाम, अमेरिका के लोग पूरी तरह से, विपक्ष पूरी तरह से समर्थन दे रहा है, और इसको लेकर कहीं ना कहीं अमेरिकी सरकार एक पूरी तरह से दबाने का, कुचलने का काम करी। और जिस प्रकार से उन्होंने संघीय सेना को उन इलाकों में तैनात करने का काम वहां की सरकार करी है, जहां के नेता, जहां के स्थानीय सरकार, जहां के राज्यों के जो मुख्यमंत्री वो नहीं चाहते कि वहां पे इस प्रकार की सेना बढ़ाई जाए। लेकिन ठीक है, रहेगी लगातार नजर, आगे भी आपसे लेंगे अपडेट। रवि जी, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं आगे। आज शाम अयोध्या में होगा भव्य दीपोत्सव।